तो हेलो क्लास 10th वालों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथ्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनर पॉइंट्स क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आशा करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आएगा। तो चलो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, 1 लाइनर पॉइंट से आपके NCERT से उठाए हुए हैं, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं बहुत मेहनत से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो चैप्टर 1 है आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखो, इसमें पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया उसके प्रकार क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है आपके रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब एक या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं या उत्पाद बनाते हैं, यानी एक या अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए उत्पाद बनाते हैं या पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अगला पॉइंट है आपके रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखो, रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा दर्शाने को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी प्रतीकों या सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है। अगला है आपके थर्ड पॉइंट। थर्ड क्या पॉइंट कह रहा है, देखो, संतुलित समीकरण क्या होता है। इसका दूसरा नाम संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण नियम भी है, याद रखना आप। तो जब अभिक्रिया में परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पादों में समान हो तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। यानी दोनों तरफ, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट है आपके असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो इसके विपरीत हो जाएगी, जब परमाणुओं की संख्या अभिकारकों और उत्पादों में असमान हो, यानी बराबर न हो, तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। अगला है आपके संतुलन का नियम। संतुलन का नियम क्या कह रहा है, देखो, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं, याद रखना। पदार्थ का द्रव्यमान सृजन या विनष्ट नहीं किया जा सकता, इसे संतुलन का नियम कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा ऐसे भी हो सकती है कि वह पदार्थ जिसका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तो सृजन किया जा सकता है और नहीं विनाश किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या संतुलन का नियम कहते हैं। तो ये हो गया। अगला आपके अब सेकंड पॉइंट आ रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके कौन कौन से प्रकार हैं वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है इसका, देखो, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, यानी दो या अधिक पदार्थ नया पदार्थ मिलाते हैं। जैसे देखो, A+BA, इससे ए पदार्थ बनता है, यानी ए पदार्थ बनता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ एकल पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण भी दिया हुआ है, देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसका उदाहरण हो गया। अगला है आपके सेकंड अपघटन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम है वियोजन अभिक्रिया, याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वियोजन अभिक्रिया, जब कोई यौगिक दो या अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे मान लो ए पदार्थ है, इसकी अभिक्रिया हुई तब ये A+B में टूट गया, तो इसे उसके विपरीत है, संयोजन के विपरीत वियोजन या अपघटन। तो इसका उदाहरण है, आपको याद रखना है। देखो, एक उदाहरण दिया हुआ है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका क्या बनेगा, टुकड़े होंगे तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसे कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। अगला है आपको विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखो, विस्थापन अभिक्रिया, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका एक उदाहरण दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट के साथ जिंक की अभिक्रिया कराए तब जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए कॉपर यानी जिंक यानी कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट है आपका इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो जब दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया हुआ है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो इसकी अभिक्रिया होने पर क्या बनेगा, इसकी अभिक्रिया होने पर क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अगला है आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आप पढ़ेंगे, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी इसमें क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इसका एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आपको याद रखनी है। उदाहरण देख लो, इसमें आप मेथेन प्लस ऑक्सीजन CH4 जिसे मेथेन कहते हैं प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा निकलती है, तो इसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
तो अगला आपका क्या है, ये आपका क्लियर हो गया। अगला है आपके ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखो ऊष्माशोषी यानी जिसमें ऊष्मा का अवशोषित होता है, यानी इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषित होना एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उसमें तो ऊष्मा बाहर निकलती है, इसमें अवशोषण करती है, सोचती है उसको। तो इसका उदाहरण देख लो आप, कैल्शियम कार्बोनेट की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें गर्मी दी जाती है, यानी इसमें गर्मी छोड़ते हैं, यानी अवशोषित होती है इसमें ऊष्मा, तब ये बनता है। अगला आपका अब पॉइंट आ गया दूसरा, इसमें क्या है देखो, ऑक्सीकरण एवं उपचय या अपचयन, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। यानी ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है, आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका दूसरा नाम है उपचयन। क्या है, उपचयन। तो देखो ऑक्सीकरण या उपचयन किसे कहते हैं कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन त्यागता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी ऐसा याद रखो आप, यानी जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे ऑक्सीकरण अथवा उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। अगला है आपके अपचयन। अपचयन क्या होती है कि जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है या ऑक्सीजन त्यागता है तो उसे अपचयन कहते हैं। ऐसा याद रखो, इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तथा ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे अपचयन कहते हैं। यानी इसके ऑक्सीकरण के विपरीत है, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन की कमी, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि ऑक्सीजन की कमी। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस जल, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला है आपके रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखो जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, समझ आया कुछ। यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और अपचयन की अभिक्रिया दोनों ही एक साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, याद रखना है। उदाहरण आपका जैसे यही हो जाएगा, देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अभिक्रिया कराने पर कॉपर प्लस जल बनता है। तो देखो यानी इसमें तो क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन कमी हो रहा है क्योंकि यहाँ सिर्फ कॉपर ही है, तो इसका तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन है, इसमें देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी जल बन रहा है, तो ये हो जाएगा उपचयन या ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये उदाहरण आप दे सकते हो। अगला है महत्वपूर्ण अवधारणाएं। महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या है, देखो ज़्यादा लॉन्ग नहीं वीडियो, इतना ही है, थोड़ा और है। महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या है, देखो फर्स्ट है आपके जंग, जिसे रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं कि जब लोहे की वस्तुएं जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी फेरस ऑक्साइड 10H2O बनाती है तो उसे जंग कहते हैं। यानी ये क्या होता है, यानी नमी के कारण या ऑक्सीजन के कारण है ना, उस पर एक बुरी परत चढ़ जाती है लोहे पर, तो उसे ही क्या कहते हैं, जंग या रस्टिंग कहते हैं। अगला है अपचयन, यानी जिसे रेनसिडिटी कहते हैं। रेनसिडिटी कहते हैं कि जब वसा और तेल ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर दुर्गंध उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन या रेनसिडी, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, विकृत गंधिता। क्या होता है, विकृत गंधिता। याद रखना है, आपको चौंकना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखना, नंबर नहीं कटने चाहिए। अगला है संरक्षण के तरीके। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना भाई दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों। अगला है संरक्षण के तरीके, यानी अब इनका संरक्षण कैसे किया जाए, इन्हें कैसे बचाया जाए, वो भी ज़रूरी है, नहीं तो सारे सामान या चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। तो देखो तेल, वसा, एंटीऑक्सीडेंट, रेफ्रिजरेशन, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग, यानी अगर हम तेल मिलाएंगे, वसा, एंटीऑक्सीडेंट, रेफ्रिजरेशन, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करेंगे तो इसके संरक्षण या इसका उपाय, इससे बचाया जा सकता है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे कल हम नेक्स्ट चैप्टर दूसरा अम्ल एवं क्षारक, उसका वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना। तो धन्यवाद, मैं यही वीडियो को समाप्त करता हूँ।